आज मैं 7वीं कथा का वाचन करने जा रही हूँ। उसका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान कृपानुभूति। सकल सद्गुण गण निलय अंजनानंदन दया धाम है, कृपा की मूर्ति हैं। जो पवन कुमार अपने परम प्रभु का दर्शन करते ही आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं, वे श्री राम चरणानुरागी कल्पांत तक इस भूतल पर क्यों रहना चाहते। निश्चय ही वे श्री राम के मंगलमय नाम एवं चरित्र कथा के अनुरूप प्रेमी हैं, किंतु इसके साथ ही पृथ्वी के नर नारियों के प्रति उनकी सहज कृपा ही उसमें हेतु है। पांडुनंदन भीमसेन ने अपने अग्रज हनुमान जी की कथा ही सुनी थी। उनके दर्शन की उन्हें कल्पना भी नहीं थी, किंतु श्री कृष्ण प्रीतिभाजन भीमसेन के अनिष्ट की कल्पना से ही हनुमान जी ने उन्हें उत्तराखंड के देव मार्ग में जाने से रोका और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर भी कृतार्थ कर दिया। पांडुनंदन भीमसेन तो उनके अनुज थे। त्रेता में श्री रघुनाथ जी के अव्यक्त होने के समय से ही दयामय हनुमान जी भगवत भक्त नर नारियों का उपकार करते आ रहे हैं। प्रभु पथिकों को तो वे अहर्निश सहयोग देते रहते हैं, उनकी साधना की बाधाओं का निवारण करते रहते हैं। उन्होंने कितने भाग्यवान भक्तों को सर्वलोकेश्वर श्री भगवान का दर्शन कराकर उनका जीवन सफल कर दिया, इसकी गणना संभव नहीं। हिंदू मात्र का प्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस कहते हैं, श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही श्री तुलसीदास जी ने उसकी रचना प्रारंभ की और वे पद पद पर उनकी सहायता करते गए। श्री तुलसीदास जी ने स्वयं कृपा मूर्ति श्री आंजनेय के संबंध में कहा है कि जिस पर सब प्रकार के कल्याणों की खानी श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि है, उस पर पार्वती, शंकर, लक्ष्मण, श्री राम और जानकी जी की सदा कृपा किया करते हैं। अपर सानुकूल गिरिजा हर लखन राम अरु जानकी, तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी खानी सकल कल्याण की। श्री तुलसीदास जी का जीवन भी इसका साक्षी है। प्रसिद्ध है कि वे नित्य शौच से लौटते समय शौच का बचा जल एक बेर के वृक्ष मूल में डाल देते थे। इस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। प्रेत योनि की तृप्ति ऐसी ही निकृष्ट वस्तुओं से होती है। प्रेत उस अशुद्ध जल से प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा करूँ। मुझे श्री रघुनाथ जी के दर्शन करा दो। गोस्वामी जी के कहने पर प्रेत ने उत्तर दिया, यदि मैं प्रभु का दर्शन कर सकता तो अधम प्रेत ही क्यों हो रहता, किंतु मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। अमुक स्थान पर श्री रामायण की कथा होती है। वहाँ सर्वप्रथम वृद्ध कुष्ठी के वेश में श्री हनुमान जी नित्य पधारते हैं और सबसे दूर बैठकर कथा सुनकर सबसे पीछे जाते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें, उनकी कृपा से आपकी लालसा पूर्ण हो सकती है। तुलसीदास जी उस दिन श्री रामायण की कथा में पहुँचे। उन्होंने वृद्ध कुष्ठी के वेश में श्री हनुमान जी को पहचान लिया और कथा के अंत में उनके चरण पकड़ लिए। श्री हनुमान जी गिड़गिड़ाने लगे, किंतु श्री तुलसीदास जी की निष्ठा एवं प्रेमाग्रह से दयामूर्ति पवन कुमार ने उन्हें मंत्र देकर चित्रकूट में अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। उन्होंने श्री तुलसीदास जी को प्रभु दर्शन कराने का भी वचन दे दिया। भवाब्धि पोत महावीर हनुमान की कृपा का प्रत्यक्ष फल उदित होने लगा। श्री तुलसीदास जी चित्रकूट पहुँचे और अंजनानंदन के बताए मंत्र का अनुष्ठान करने लगे। एक दिन उन्होंने अश्व पर आरूढ़ श्याम और गौर 2 कुमारों को देखा, किंतु देखकर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से पूछा, प्रभु के दर्शन हो गए ना? प्रभु कहाँ थे? श्री तुलसीदास जी ने चकित होकर पूछने पर हनुमान जी से कहा, अश्वारोही श्याम गौर कुमार जो तुम्हारे सामने से निकले थे। श्री तुलसीदास जी अत्यंत व्याकुल हो गए।
अपने प्रभु को पाकर भी उनसे वंचित रहा। वे छटपटाने लगे। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं थी। कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक धैर्य बंधाया। तुम्हें पुनः प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और दयाधाम श्री मारुति की कृपा से उन्हें परम प्रभु श्री राम के ही नहीं, राज्य सिंहासन पर आसीन भगवती सीता सहित श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ सुग्रीव और विभीषण आदि सखा तथा वशिष्ठ आदि समस्त प्रमुख जनों के भी दर्शन प्राप्त हो गए। कृपा मूर्ति हनुमान जी की कृपा से प्रभु की इस अपूर्व छटा का भी दर्शन कर श्री गोस्वामी जी कृतार्थ नहीं हुए, अपितु अपने हाथों चंदन घिसकर तिलक भी कराया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। मानस मर्मज्ञ कहते हैं कि श्री रामचरित मानस की रचना के समय श्री तुलसीदास जी को कठिनाई का अनुभव होते ही भक्ति सुधा पानेक्षु कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर उनकी सहायता किया करते थे। दो स्थल तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। एक, श्री शंकर जी के तप के समय कामदेव के व्यापक प्रभाव का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी ने लिखा, धरी न काहू धीर सबके मन मनसी जो हरे। आधा सोरठा लिख लेने पर चिंता हुई। काहू और सबके में तो श्री नारद आदि देवर्षि और विरक्त भक्त भी आ गए, जिन्हें काम विकार स्पर्श भी नहीं करता। श्री तुलसीदास जी ने आंजनेय का स्मरण किया और उन्होंने प्रकट होकर सोरठ के दूसरे चरण की पूर्ति कर दी। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। दूसरा, धनुष यज्ञ का वर्णन करते समय श्री तुलसीदास जी ने सोरठा लिखा, शंकर चापू जहाजू सागरु रघुबर बाहुबल बुढ़सो सकल समाज। श्री तुलसीदास जी रुके। सकल समाज में तो महर्षि विश्वामित्र और धनुष को स्पर्श भी न करने वाले नरेश तथा न जाने कितने लोग आ गए। श्री तुलसीदास जी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उनकी प्रार्थना सुनते ही हनुमान जी ने कृपा की और प्रकट होकर उन्होंने सोरठा पूरा कर दिया। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। इतना ही नहीं, श्री तुलसीदास जी ने जब जब कठिनाई अनुभव की तब तब मंगल मूर्ति पवन नंदन का स्मरण किया। बाहु पीड़ा के समय महावीर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। श्री रामचरित मानस, विनय पत्रिका और कवितावली में तो उनका स्तवन एवं गुणगान हुआ ही है। हनुमान चालीसा और संकट मोचन आदि सर्वत्र पुस्तिकाओं में भी श्री तुलसीदास जी ने अंतर हृदय से कृपामय महावीर हनुमान जी की वंदना की है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। धन्यवाद सभी का इस कथा का श्रवण करने के लिए।